नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओनली लाइब्रेरी एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम 3 दिल्ली बेस्ड एयरफोर्स स्कूल से आई हुई नई टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी की रिक्रूटमेंट पे हम बात करने वाले हैं। इसमें आपका रेगुलर और कॉन्ट्रैक्चुअल दोनों तरीके की वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी फॉर द सेशन 2026-27। बात की जाए इस वैकेंसी की तो इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी, लेकिन जो हमारे काम की वैकेंसीज में रहने वाली है वो है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी। किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस रहेगा, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। सबसे पहले जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो है एप्लीकेशन फॉर्म की डेट, जो कि है 8 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर आप दोपहर के 1 बजे तक वहाँ पे जाके फॉर्म जमा कर सकते हैं अपना। जी हाँ, ये ऑफलाइन वैकेंसी रहने वाली है। आपको सैटरडे, संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज़ को नहीं जाना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन जैसे मैंने बताया कि 26 दिसंबर 2025 है, वो भी 13 बजे तक, यानी कि आप 1 बजे तक दोपहर के वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो सबमिट करनी है अपनी एप्लीकेशन वो है एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, लोधी रोड, न्यू दिल्ली 110003। ये पिन कोड है लोधी रोड का। वहाँ पे एक बाल भारती स्कूल है, एयरफोर्स बाल भारती स्कूल, उसमें गेट नंबर 1 है। वहाँ से जाके आपको आपकी एप्लीकेशन सबमिट करानी है। इसमें जो आपकी कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन रहने वाली है, यानी कि आपको अप्लाई करने के लिए कितनी फ़ीस पे करनी है, तो 500 रुपीज़ पर एप्लीकेशन आपको पे करनी है। अगर आप किसी और पोस्ट के लिए भी इंटरेस्टेड हो तो आपको उसके लिए अलग से 500 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। और ये जो आप पेमेंट करेंगे वो डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू करेंगे, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट करने का इसमें कुछ ऐसा सोर्स तरीका नहीं है। आपको डिमांड ड्राफ्ट यानी कि डीडी बनवाना पड़ेगा बैंक से। बात की जाए इसका एप्लीकेशन फॉर्म की, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इन दोनों वेबसाइट से जाके। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें भरनी है। एक बार मैं चेक भी कर लूँगा कि इसमें ऐसा कुछ तो नहीं है जो कि आप नहीं भर पाएँ या फिर कुछ बहुत क्रिटिकल दे रखा हो, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, जैसे इसमें दिखा हुआ है कि आपको अप्लाई जो करना है वो ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई नहीं कर सकते, आपको ऑफलाइन मोड में जाके ही अप्लाई करना पड़ेगा। और अगर कोई पोस्टल डिलेज होते हैं, यानी कि अगर आप बाय पोस्ट भेजते हैं, तो उसके लिए स्कूल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अब बात की जाए तो इसमें एप्लीकेशन जो आप करेंगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज लगानी है। किस किस की? आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रूफ लगानी है, जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट रहेगा। क्वालिफाइंग डिग्री लगानी है, यानी कि जो भी आपके पास डिग्री या मार्कशीट है, अगर 12th की है, 10th की है, ये सब चीज़ें आप लगा के भेजिए। जब भी आप कभी ऐसा कुछ ऑफलाइन फॉर्म भेजते हैं तो वो 10th के बाद से डॉक्यूमेंट लगाना स्टार्ट करना चाहिए। बात की जाए डिग्री एंड मार्कशीट ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी अगर आपके पास है, ठीक है, जिसकी मान लें मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर ग्रेजुएशन मांग रखी है और आपके पास मास्टर्स डिग्री भी है, पीएचडी डिग्री भी है, तो आपको वो सब भी इसमें लगानी है। अगर आप बीएड डिग्री है तो आप वो भी लगाइए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो कोई भी लगाइए, और सीटेट अगर आप पास हैं तो वो भी लगाइए। ये जो टीचिंग के लिए वैकेंसीज है उनके लिए ये सब चीज़ें लिखी हुई है। एज जो आपकी काउंट की जाएगी वो 1 जुलाई 2026 से काउंट की जाएगी। बात की जाए तो इसमें आप जो एप्लीकेशन करेंगे उसका जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, उसकी एक लिस्ट बनेगी कि कौन कौन लोग एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो एग्ज़ाम तो आपका 17 जनवरी को होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है 17 जनवरी 2026, जो कि सैटरडे है। लेकिन आपको जो लिस्ट आएगी जिसमें लिखा होगा कि कौन कौन एलिजिबल है, यानी कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट, वो 9 जनवरी 2026 को आपको देखने को मिल जाएगी। वो कहाँ देखने को मिलेगी वो भी नीचे लिखा हुआ है, वो अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा मैं। बात करें तो जो आपकी जो वैकेंसी है वो पीजीटी, पीआरटी, एनडीटी या टीजीटी के अंडर में नहीं आएगी, वो नॉन टीचिंग पोस्ट के अंडर में आएगी। और उसके लिए 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक आपका रिटर्न टेस्ट होगा। जैसे इसमें लिखा है डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, तो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका रिटर्न टेस्ट होने वाला है, जिसका वेन्यू है वो वही लोधी रोड का ही एयरफोर्स बाल भारती स्कूल रहने वाला है। इसमें नीचे नोट में डाल के ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो आपको उसके लिए अलग से फीस पे करनी पड़ेगी और अलग ही उसके लिए एप्लीकेशन भी करनी पड़ेगी। देखिए, बहुत सारी वैकेंसीज है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज भी है। जैसे अगर अब मान लीजिए आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसमें लिखा है रेगुलर 1, कॉन्ट्रैक्चुअल 1, यानी कि एक रेगुलर वैकेंसी है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसमें रेगुलर कॉन्ट्रैक्चुअल दो अलग अलग क्यों लिखा है? क्योंकि सैलरी का डिफरेंस होता है इसमें, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, आप वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। जो वैकेंसी आई थी उसमें कौन कौन सी क्या क्या मांग रखा है, एक्सपीरियंस वगैरह। हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आप ये देखिए,
ये असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसके अंदर एक ही वैकेंसी रहने वाली है जो कि आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी रहेगी। इसमें सीनियर सेकेंडरी यानी कि 12th मांग रखा है, उसके साथ साथ डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस मांग रखा है किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आपके पास ये है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन स्पेशली एमएस ऑफिस एंड टूल्स फॉर ऑनलाइन टीचिंग ये, और एबिलिटी टू रीड राइट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, ये दोनों डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। ये नहीं भी आपके पास तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैंडेटरी क्वालिफिकेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए। बाकी और भी वैकेंसीज है जिसके लिए अगर आप एलिजिबल हैं, जैसे कि मान लीजिए ये लैब अकाउंट्स हैं, ठीक है, एलडीसी एडमिन वगैरह है, ये सब अगर आप अप्लाई करना चाहें तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड है, इसलिए आपको सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पे पे स्केल फॉर रेगुलर पोस्ट जैसे आपको लिखा हुआ दिख रहा है, तो एज पर 7th CPC यानी कि 7वें वित्त आयोग के जो CPC है उसके अकॉर्डिंग ही आपको सैलरी दी जाएगी। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए अप्लाई करें, क्योंकि असिस्टेंट लाइब्रेरियन की जो वैकेंसी है वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो आपको 35,400 रुपये पर महीने दिए जाएंगे। इसमें जो एज लिमिट आपकी रहने वाली है वो भी 55 ईयर्स रहने वाली है। अगर आप ड्राइवर की पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो उसके लिए 50 ईयर्स की एज लिमिट है, लेकिन अगर आप और किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 55 ईयर्स की एज लिमिट इसमें दी हुई है। अगर कोई रेगुलर वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पे सारी एज लिमिट दी हुई है जो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ये रेगुलर पोस्ट के लिए है। ऊपर जो 55 ईयर्स की एज लिमिट है वो आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट के लिए आपको देखने को मिलेगी। इसमें CBSE और DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली के रूल्स के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें जो सारे रूल्स है उसको फॉलो किया जाएगा। बात की जाए अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आपका 17 जनवरी 2026 को, जो कि सैटरडे है, तब आपका रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा, जिसका रिटर्न टेस्ट की जो डेट है वो उसमें दे हुई है। और टाइम मैंने आपको बता ही दिया था कि 12 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका जो है वो रिटर्न टेस्ट होने वाला है। इसमें जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के जो नाम है वो 9 जनवरी 2026 को जो वेबसाइट है उस पर पब्लिश कर दिए जाएंगे। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि भाई कौन कौन हम लोग एलिजिबल हैं अप्लाई हम रिटर्न टेस्ट देने के लिए या फिर एलिजिबल नहीं है। अब जब 9 तारीख को ये एग्ज़ाम दे देते हैं तो अगर आपका कोई इंटरव्यू भी है इसके अंदर तो वो 30 जनवरी 2026 को होगा, लेकिन ये उन्हीं का होगा जिनका ये रिटर्न टेस्ट क्वालिफाई होगा, उन्हीं को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इसमें 4th पॉइंट में ये भी लिखा है कि भाई स्कूल मैनेजमेंट के पास राइट है कि वो पोस्ट को हटा सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी को कम कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। और इसमें लिखा है कि कोई भी आप फोटोकॉपी, लास्ट में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फोटोकॉपी वगैरह सबमिट नहीं करते हैं, कोई भी आप बाय मिस्टेक भी सबमिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो वो आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कोई भी फर्दर कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि आपको बताया नहीं जाएगा, अवगत नहीं करा जाएगा कि आपने डॉक्यूमेंट नहीं दिए, आपकी एप्लीकेशन जो है वो वहाँ से रिजेक्ट कर दी जाएगी। इस तरीके का आपको देखने को मिला है। एक बार मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा देता हूँ जिससे आपको आसानी हो कि कुछ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल तो नहीं है इसमें भरने के लिए। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म में आएंगे तो आपको ऊपर ये लिखा है फॉर ऑफिस यूज़ ओनली, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, आपको फोटोग्राफ लगानी है अपनी, अदर्स पे क्लिक करना है, कॉन्ट्रेक्चुअल पे क्लिक करना है, सब्जेक्ट जो है आपका असिस्टेंट लाइब्रेरियन आप ये भर देंगे, यहाँ पे अपना नाम वगैरह भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है, प्रेजेंट एड्रेस, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ चाइल्ड, एज, क्लास वगैरह लिखनी है। आप लैंग्वेजेस कौन कौन सी जाती है, आप हिंदी, अंग्रेजी ये सब लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। स्पाउस, मदर, फादर का नाम लिख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। ऑक्यूपेशन क्या है फादर मदर का वो लिख सकते हैं, टेलीफोन नंबर वगैरह लिखना है, इसमें परमानेंट एड्रेस लिखना है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, B.Ed M.Ed, ठीक है, C.Tet और अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो वो, और सबकी फोटोकॉपी लगानी है आपको, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगानी है, साइन करके लगानी है। मतलब सेमिनार और कोर्स आपने कोई अटेंड कर रखा है, कोई आप नेशनल कोई कन्वेंशन में गए थे, किसी सेमिनार में गए थे, कोई कोर्स आपने अटेंड कर रखा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एक कोहा लाइब्रेरी सिस्टम का आपने बहुत सारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, बहुत सारे कोर्सेज चलते रहते हैं, तो अगर आपने वो सब कोई कोर्स वगैरह किया हुआ है तो वो सब भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। को एक्टिविटी में, को करिकुलर एक्टिविटी में, जैसे कि आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी आप एक्टिव थे स्काउट में, एनसीसी में, स्पोर्ट्स में, गेम में, तो आप उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह आपने कर रखा है, हॉबी वगैरह, यहाँ पे एक्सपीरियंस की इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, ठीक। कितने ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है आपके पास तो वो लिख सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी में आप लिख सकते हैं कोई कंप्यूटर कोर्स किया हुआ आपने तो, और MS ऑफिस वगैरह ये सब पे आप टिक कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन टीचिंग में आप प्रोफिशिएंट हैं या फिर नहीं है ये सब लिख सकते हैं। रेफरेंस में 2 पर्सन के आपको नाम देने होते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस वगैरह, डेजिग्नेशन वगैरह उनका देना होता है। कोई आपको एलिमेंट है या फिर मतलब कोई मेडिकल प्रॉब्लम है आपको, ठीक है, तो उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। अलाइनमेंट की इसमें मेन चीज़ ये है कि कोई मेडिकल
अगर इमरजेंसी आती है तो इसीलिए वो मांगते हैं कि अगर आपको ऐसा कुछ है तो आप उनको बता दीजिए। इससे ये नहीं होगा कि आपको जॉब में लिया नहीं जाएगा, सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना चाहते हैं, ये उसलिए होता है। कोई आप कभी कोड बाय लॉ में आप गए थे कि नहीं, कोई आप पे केस वगैरह पेंडिंग है तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, ठीक है। 500 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, डीडी का नंबर और ये डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ये लिखनी है यहाँ पे, ठीक है। और हम आगे बढ़ाएंगे तो डेट ऑफ यहाँ पे डिक्लेरेशन बाय कैंडिडेट है, यहाँ पे सिग्नेचर करनी है और यहाँ पे वो खुद ही इसको फाड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ईयर लिख देंगे और स्कूल स्टाफ यहाँ पे साइन कर देगा, डेट लिख देगा, स्कूल की स्टैंप लग जाएगी यहाँ पे। इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा और मुझे नहीं लगता कि बहुत कुछ समझाने की ज़रूरत है। इस तरीके से आप अप्लाई करना चाहें तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो स्कूल्स होते हैं काफ़ी अच्छे स्कूल हैं। 3 स्कूल के मैं नाम बता देता हूँ। एक तो एयरफोर्स वो बाल भारती स्कूल लोधी रोड, द एयरफोर्स स्कूल जो सुब्रतो पार्क में है, और एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट जो कि सुब्रतो पार्क में है। ये आपको 3 इंस्टीट्यूट देखने को मिलेंगे जो कि दिल्ली में स्थित है और तीनों ही एयरफोर्स स्कूल के अंडर में आते हैं। ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया गया है। और आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। यहाँ तक वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।